फ्रांसिस लॉ और 1777 का शांत दर्शक, जब व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कर्तव्य पर भारी पड़ी। क्या आप जानते हैं कि 1777 में फ्रांसिस लॉ नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी आंखों के सामने अपने जिलों को महीनों तक हिंसक गोरिल्ला युद्ध में जलने दिया, लेकिन खुद एक उंगली तक नहीं हिलाई। चटगांव में कंपनी के प्रमुख के रूप में लॉ के पास अपार शक्ति थी, फिर भी उन्होंने खुद को एक शांत दर्शक के रूप में वर्णित किया, जबकि उनके दरवाजे के ठीक बाहर विद्रोह भड़क रहा था। प्रशासनिक पक्षाघात का यह विचित्र मामला शुरुआती ब्रिटिश राज के उस काले सच को उजागर करता है, जहां छिपाने की संस्कृति का अर्थ था कि अपनी नौकरी बचाना प्रजा की जान बचाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह संकट तब शुरू हुआ जब रानू खान नामक एक शक्तिशाली और अशांत नेता ने चकमा लोगों के जनरल के रूप में कार्य करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। रानू खान कोई मामूली डाकू नहीं थे, वे एक राजनीतिक विद्रोही थे जिन्होंने निशान यानी स्वतंत्रता के झंडे फहराए और स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी वापस लेने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि उन्होंने कंपनी के सिपाहियों को पिटवाया और उनके आधिकारिक सरकारी वारंटों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या आप जानते हैं कि फ्रांसिस लॉ ने एक उंगली उठाए बिना इस अराजकता को क्यों होने दिया? महीनों तक लॉ को रानू खान के दैनिक अतिक्रमण के बारे में शिकायतों की बाढ़ मिलती रही, लेकिन उन्होंने उन्हें स्थानीय कपास किसानों के निजी स्वार्थ से प्रेरित पक्षपाती रिपोर्ट बताकर खारिज कर दिया। हकीकत में लॉ एक पेशेवर दुस्वप्न में फंसे थे। जिले में केवल 1 वर्ष रहने के कारण वे स्थानीय ग्रामीण राजनीति से अनभिज्ञ थे। उन्हें डर था कि अपने कार्यकाल के दौरान जरा सी हलचल की सूचना देने से वे कलकत्ता में अपने वरिष्ठों की नजरों में अछम दिखेंगे। लॉ जानते थे कि उनके सैन्य संसाधन अल्प और घटिया गुणवत्ता के थे। उन्हें एहसास था कि अगर उन्होंने अपने मुट्ठी भर सिपाहियों को पहाड़ियों में भेजा और हार गए तो उनकी प्रतिष्ठा स्थायी रूप से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि एक चीज ऐसी थी जिसे लॉ छिपा नहीं सकते थे, पैसा। लिमिटेड राज में एक कलेक्टर की सफलता का अंतिम पैमाना क्षेत्रीय राजस्व की नियमित प्रेषण था। जब रानू खान की गतिविधियों के कारण राजस्व में बड़े पैमाने पर दिवालियापन की स्थिति पैदा हो गई, तो लॉ समझ गए कि उनके जिले के खाते ही उनकी पोल खोल देंगे। केवल तभी जब सच्चाई को छिपाना असंभव हो गया, उन्होंने अंततः सैन्य हमले का आदेश दिया, जो उनकी उम्मीद के मुताबिक विफल रहा, क्योंकि रानू खान पहाड़ियों में गहरे भाग निकले। ये घटना हमें सिखाती है कि शुरुआती ब्रिटिश साम्राज्य अक्सर एक नाटकीय प्रदर्शन था, जहां अधिकारी वास्तविकता से अधिक व्यवस्था के आभास के बारे में चिंतित थे। लॉ को अंततः उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन वे गंभीर सजा से बच गए। ये साबित करता है कि निजी स्वार्थ और गुटबाजी से भारी सेवा में शांत दर्शक केवल उन कई अधिकारियों में से एक थे जो सच्चाई के साथ लुका छिपी का खतरनाक खेल खेल रहे थे।